ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। पीटीआई के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पीआईडी पहुंचे, जहां पर पीआईडी हुकाम की जानिब से पीटीआई रहनुमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया गया। उसके बाद बदनज़मी की सूरत हाल बनी है, मनाज़िर आप देख सकते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। अयाज, कहिएगा क्यों रोका गया प्रेस कॉन्फ्रेंस से? जी बिल्कुल, यहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 बजे प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इस हवाले से पीटीआई ने फॉर्मली इन्विटेशन भी जारी किया था तमाम मीडिया को। लेकिन जब आज जैसे ही हुकूमत के यहाँ पर नुमाइंदों को पता था, उन्होंने पहले ही दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर जब नईमुल हक जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ एमएनए शहरयार अफरीदी और सेनेटर शिबली फराज जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर मेजर बिलाल जो डिप्टी डीजी है पीआईडी के, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उनको कहा कि आप यहाँ पर एथराइज नहीं है, हम आपको इजाजतनामा नहीं मिला, लिहाजा आप अंदर नहीं आ सकते, जिसकी वजह से काफी सख्त जुमलों का तबादला हुआ और नौबत जो है कुछ देर पहले ऐसे लगे कि शायद हाथापाई शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर नईमुल हक ने हालात को कंट्रोल करते हुए उनसे कहा कि जी हमने आपसे इजाजत ली हुई है, हमने आपको यहाँ पर लेटर भेजा हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी आपने लेटर जरूर भेजा लेकिन आपको इजाजत नहीं मिली। बराह रास्त इस्लामाबाद आपको लिए चलते हैं, जहाँ नईमुल हक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो इक़्तिदार हैं उनको पामाल करके अपने नाजायज इस्तेमाल करके अपने इख्तियारात को अवाम को कुचलें, अवाम के जज्बात को कुचलें और अपोजिशन पार्टीज को हर तरीके से, हर मुमकिन तरीके से कुचलने की कोशिश करें। हम अपनी जद्दोजहद को और बढ़ाएंगे। कल इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह आप देखेंगे एक अजीम शान इंसानों का समंदर है, वो मुतालबा करेगा एक दफ़ा फिर कि नवाज शरीफ साहब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। वो वज़ारत आज़म के ना कानूनी तौर पर, वज़ारत उज़्मा के ना कानूनी तौर पर, ना अखलाकी तौर पर वो अब उसके अहल नहीं रहे और उनको जितनी जल्दी हो सके उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुकम्मल तौर पर एहतराम करते हैं, हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं हुकूमत की तरफ से तरह तरह की, रोज़ाना सुबह से शुरू होते हैं, रात तक अफवाहें फैलाते रहते हैं, गलत कहानियां बताते रहते हैं और यहाँ पीआईडी में आकर हम पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। एक मिनट मैं पहले एक मिनट के लिए शहरयार अफरीदी साहब हमारे एमएनए कोहाट से और फिर उसके बाद 1 मिनट के लिए हमारे सेनेटर शिबली फराज भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि एक इदारा जिसमें पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस, याद रखिए शिबली फराज साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ चुके हैं, मैं पार्टी की तरफ से स्पीकर का इलेक्शन लड़ चुका हूं, इससे पहले पीआईडी में हमें इजाज़त थी। आज मैं अपनी बहन से सवाल पूछता हूं, मरियम औरंगजेब से, जो हमारी कॉलीग है, और स्पीकर नेशनल असम्बली से मैं ये सवाल पूछता हूं जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपके पार्लियामेंटेरियन और आपके कॉलीग्स को आज सरकारी दफातर में एंट्री से मना कर दिया गया है। ये जो जुल्म और बर्बरियत, ये जो नाअहली है, और याद रखिए ये किसी के बाप दादा की मिरास नहीं, ये पाकिस्तान के तमाम तबकात, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ऐवान में बैठने वाले तमाम की स्टेक होल्डर्स को उतना ही हक सरकार के इदारों और सरकार के दफातर पर हासिल है जिस तरह इनको हुकूमत की पार्टी को हासिल है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, इनकी नाअहली और कोताहियाँ, अगर ये इस चीज़ से ये खौफजदा हैं कि अंदर आके पूरी कौम को हम इससे बाखबर रखेंगे, तो याद रखिए हम रोड पे भी जाने के लिए तैयार हैं। हम हर लेवल पर पाकिस्तान के पिसे हुए तबकात, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान के किसी भी कैपेसिटी में जितने मफादात हैं उसको हर लेवल पर ना सिर्फ डिफेंड करेंगे बल्कि अपने कायद के अंडर अरावल दस्ते में हर लेवल पर जाएंगे और पाकिस्तान से इन लुटेरों को हमेशा हमेशा के लिए बनाएंगे। थैंक यू। हमने ये मुहावरा जरूर सुना था कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी। हुकूमत जिन पे के प्राइम मिनिस्टर पे, जिस पे कि ये साबित हो गया है कि वो ना सादिक है और ना अमीन है, उन्होंने आज साबित किया है कि बावजूद इसके कि उनमें कोई अखलाकी कोई जवाज़ नहीं है वज़ीर आज़म पे रहने का, न सिर्फ ये बल्कि उनके जो कारिंदे हैं उन्होंने उन इदारों पे, यानी उन हुकूमती इदारों पे जिस पे कि हम सब का हक बनता है और ख़ास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस का, उनको जिस बदतमीज़ी के साथ, जिस बेहयाई के साथ रोका गया, जिस तरह की उनकी तज़लील की, उसका जवाब तो हम लेंगे। लेकिन कौम ने देख लिया है कि ये वो लीडरान हैं जो कि पाकिस्तान के इदारों को अपनी ज़ाती मिल्कियत समझते हैं और जिसमें कि वो समझते हैं कि जिनकी मर्जी उनकी मर्जी होगी, सिर्फ उनके जो भाड़ हैं
वही आके इधर तमाशा लगाएंगे और वो किसी सियासी लीडर को यहाँ पे बात करने नहीं देंगे, तो उनको शर्म आनी चाहिए। एक मिनट फवाद चौधरी साहब, एक जो आज़ादी आज आप तो हमें ये बड़ा अफसोस है कि सारे आप लोग जो है वो बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं, आप सारे हजरात जो है वो आज आप और आप ये लेने आए हैं। आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, यही आज़ादी आप खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल देंगे, हमने दी है, बिल्कुल दी है। और पहली बात ये है कि हमने वो दी है, देंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारी हुकूमत एक इखलाकी हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ी हुई है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हमें बड़ा अफसोस है कि आज ये सारे जो दोस्त हैं आपको गर्मी में यहाँ पे खड़ा होना पड़ा और उसकी जो जिम्मेदारी है। अच्छा, हमें एक तो बड़ा अफसोस है कि सारे दोस्तों को गर्मी में खड़ा होना पड़ा। खुद तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जंदल साहब के साथ मरी में हैं और आप सबको और हमें यहाँ पे गर्मी में खड़ा होना पड़ा। और ये पार्लियामेंटेरियन सारे मुराद साहब, शिबली साहब, शहरियार और ये सारे जो हैं हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे लिए तो जो सड़क है वही PID है। आप लोग जहाँ जहाँ पे हैं, हम लोग वहाँ पे हैं और जहाँ जहाँ पे आप लोग हैं इंशाल्लाह मेला वहीं पे लगेगा। और जो आज दो इन्होंने यहाँ पे हरकत की है उसके ऊपर तो तफसीली शहरियार ने, शिबली साहब ने बात की है, नईम साहब ने। 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, एक तो कल हमारा जो जलसा हो रहा है इंशाल्लाह भरपूर ताकत से वहाँ पे वो जलसा जो है वो होगा। आज जो वज़ीर आज़म साहब ने हमें जो जिसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए वज़ीर आज़म से वो ये है कि ये जो जंदल साहब अचानक आए हैं, जब भी पाकिस्तान में कोई क्राइसिस आता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का, ये जो जंदल है ये वहाँ पे कूद पड़ते हैं। आप देखिए कि सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी का ओथ था, हलफ था, तो ये जंदल साहब से मिलने प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे गए और सारी फैमिली के साथ वहाँ पे उन्होंने बात की। उसके बाद जब नेपाल में वज़ीर आज़म गए तो जंदल के साथ इनकी मीटिंग हुई और नरेंद्र मोदी का मैसेज जो है इनको दिया गया। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी का जो विजिट आया पाकिस्तान में, वो भी इन्होंने जंदल साहब ने ही इसको जो है वो कोऑर्डिनेट किया था। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जंदल के ऊपर सिक्योरिटी। और ये बताया जाए कि हमारे जो कर्नल अगवा हुआ है नेपाल में, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने अब तक क्या किया है, ये यहाँ पे जो बात हो रही। अच्छा, आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम कानूनी मशावरत के बाद हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मुतालबा करेंगे कि PID की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलतें हैं, वो हमें या किसी भी अपोजिशन पार्टी टैक्स पेयर को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। और इसका मंसूर जो है वो ये है कि और पंचायती के पास मांग रहा है। लेकिन अभी आप साबिक गवर्नर मुस्तफा खर को जब बुला रहे हैं तो क्या आपको उनका माजी याद नहीं है? हमें सबका माजी याद है। हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के मंशूर के साथ, हमारे उसूलों के साथ जो खड़ा होना चाहता है वो हम उसको वेलकम करेंगे। मगर आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो सही मानों में हमारी सोच की अक्कासी करेंगे। शुक्रिया।